Dear students, we are going to start the lecture of control systems, and the lecture number is 12.1, Root Locus Introduction. We are going to start the new topic. The name is root locus, in which we will cover the basics of the root locus and the rules of the construction of the root locus and additional concepts. In the end, we will cover the examples of the root locus. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले कि nature of the transient response is closely related to the location of the poles in the S domain. Location of the poles in the S plane is important for the stability point of view क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में लोकेशन ऑफ द पोल्स पर ही स्टेबिलिटी डिपेंड करती है और ट्रांजिट रिस्पांस भी इन्हीं लोकेशंस पर ही डिपेंड करता है क्योंकि जो ट्रांजिट रिस्पांस है वो रिलेट करेगा पोल्स पर, ठीक है। तो इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि ट्रांजिट रिस्पांस क्लोजली रिलेटेड टू द लोकेशन ऑफ द पोल्स इन द एस प्लेन. It is advantageous to know how the closed loop poles move in the S plane if some parameter of the system are varied. अगर सिस्टम में कोई डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अगर हम उनको वेरी करें, उस पैरामीटर को वेरी करें और उस पैरामीटर को वेरी करने से क्लोज लूप पोल्स की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है फॉर द डिज़ाइन ऑफ द रूट लोकस. The knowledge of such movement of the closed loop poles with small changes in the parameter of this system greatly helps in the design of any closed loop system. कि जो भी पैरामीटर है उसमें स्मॉल चेंज भी अगर होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्लोज लूप जो पोल्स हैं उनकी मूवमेंट में चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर द डिजाइन ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरीके से जो सिस्टम का पैरामीटर है उसको हम वेरी करें और उससे जो सिस्टम के पोल्स हैं वो वेरी होंगे. तो इससे फायदा ये होगा कि ये ग्रेटली हेल्प्स करेगा इन द डिजाइन ऑफ द एनी क्लोज लूप सिस्टम. सच मूवमेंट ऑफ द पोल्स कैन बी नोन बाय द रूट लोकस मेथड. कि जो मूवमेंट ऑफ पोल्स हैं ये रूट लोकस मेथड से हम चेक कर सकते हैं और ये इंट्रोड्यूस की गई थी W.R. एमन्स ने इन दी 1948. तो ये इट्स अ वेरी मैच्योर फील्ड जो कि पिछले तकरीबन 30-40 ईयर्स से भी, बल्कि पहले से भी पढ़ाई जा रही है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और काफ़ी वाइडली यूज़ की जा चुकी है. एंड दिस इज़ अ ग्राफिकल मेथड. ये ग्राफिकल मेथड है इन विच मूवमेंट ऑफ पोल्स इन द एस प्लेन इज स्केच्ड. कि जो मूवमेंट ऑफ पोल्स होंगी उनको स्केच किया जाएगा with respect to a particular parameter of a system. ठीक है, जो भी पर्टिकुलर पैरामीटर ऑफ सिस्टम है उसको वेरी करेंगे. कहां से? फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी कह लें या हम ये कह लें कि फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी. कंट्रोल सिस्टम डिजाइन में हमारे पास जो पैरामीटर है वो है के का, गेन का पैरामीटर. तो हम ये देखेंगे कि गेन को किस तरीके से वेरी करते हुए विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के हमारे सिस्टम के जो पोल्स होंगे क्लोज लूप के वो किस तरीके से वेरी करेंगे और एस डोमेन में कहां कहां पर उनकी लोकेशन होगी. तो याद रखिएगा कंट्रोल सिस्टम के अंदर वी हैव द फॉरवर्ड पाथ गेन के जिसको हम यूज करते हुए वैल्यूज को अपने सिस्टम के रूट लोकस को ड्रॉ करेंगे. तो बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं रूट लोकस का. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारे पास बेसिक है क्लोज लूप पोल्स की, हम जानते हैं कि दैट वन इज अ 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0. सो दिस इज अ डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन जो कि जनरल फॉर्म है हमारे पास क्लोज लूप पोल्स की, ट्रांसफर फंक्शन की, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की. तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो फॉरवर्ड पाथ है इस फॉरवर्ड पाथ के अंदर हम एक ये वेरिएबल पैरामीटर गेन के इसको इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है. तो अब हमारा वैसे जो हमारे पास फॉरवर्ड पाथ होता है यहाँ पर उस फॉरवर्ड पाथ में हमारे पास सिर्फ एक ब्लॉक होता है और वो ब्लॉक होता है जी ऑफ एस का, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं कि फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन है. लेकिन अब यहाँ पर हम के एक ब्लॉक को ऐड कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि अब हमारा ये जो ब्लॉक है इसको हम कह रहे हैं जी बार ऑफ एस.
तो इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ s इज इक्वल टू के जी बार ऑफ s हो गया, और k हमारे पास क्या है, k इज एज्यूम्ड टू बी अ वेरिएबल पैरामीटर, जो कि अगेन k। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 प्लस, इस जगह पे हम ये k g ऑफ s ऐड करें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिकम्स 1 प्लस k g ऑफ s h ऑफ s इज इक्वल टू 0, जो कि हम यूज करेंगे थ्रू आउट द रूट लोकस लेक्चर्स। अब हम क्या कह रहे हैं, इफ नाउ गेन k इज वेरिड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, देन फॉर ईच सेपरेट वैल्यू ऑफ k, कि अब हम k को चाहे माइनस इन्फिनिटी से की वैल्यू से स्टार्ट कर दें, चाहे हम जीरो की वैल्यू से स्टार्ट करें, तो सेपरेट वैल्यू ऑफ k वी विल गेट सेपरेट सेट ऑफ लोकेशंस ऑफ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हर वैल्यू ऑफ k पर हमें एक डिफरेंट रूट मिलेगी जो कि लोकेशन होगी ऑन द एस प्लेन। तो अब हम क्या करेंगे, इफ ऑल सच लोकेशंस आर ज्वाइंड, अगर इन तमाम लोकेशंस को ज्वाइन कर दिया जाए तो रिजल्टिंग लोकस इज कॉल्ड रूट लोकस। तो जितने हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे, लोकस आएंगे, मतलब लोकस बनेगा उन पॉइंट्स की वजह से, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा रिजल्टिंग लोकस जो है ये रूट लोकस है। अब एक रूट लोकस की बेसिक एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी, ताकि अंदाजा हो पाएगा कि बेसिक रूट लोकस जो है वो किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। Consider unity feedback system with g of s is equal to 1 upon s. So we have a transfer function here. Obtain its root locus. तो इसका रूट लोकस जो है वो ऑब्टेन करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिकम्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 और एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हम ऐड करेंगे k को, ठीक है। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो होगी 1 प्लस के जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू 0। तो एच ऑफ एस हमारे पास 1 है, लेकिन जी ऑफ एस 1 अपॉन एस है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 प्लस के अपॉन एस इज इक्वल टू 0। सो एस प्लस के इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास रूट की वैल्यू आएगी वो आएगी s इज इक्वल टू माइनस के। तो रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज लोकेटेड एट s इज इक्वल टू माइनस के। नाउ फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ k we will get the different root locations with respect to the that k value। हम ये कहें कि सबसे पहले अगर हम k की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि आंसर हमारा 0 आएगा, और 1 पुट करेंगे तो आंसर -1 आएगा, 10 -10, और इसी तरीके से प्लस इन्फिनिटी और यहां पर आएगा माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, एक बात और मैं यहां समझा दूं कि इस 0 पॉइंट पर यहां पर हमारे पास 0, यहां पर s भी 0 है, k भी 0 है, लेकिन एज वी मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द s प्लेन, तो याद रखेंगे कि माइनस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू द पोल, मतलब -1, -10, -50, -100, जैसे जैसे हम लेफ्ट की साइड पे मूव करेंगे। और ये बात ध्यान में रखेंगे k की वैल्यू प्लस की साइड पे इंक्रीज करेगी, मतलब +1, +10, +50। तो ये जो हमारे पास रूट लोकस है वो क्या बनता है, देखें कि जब हमारे पास k की 0 थी तो s 0 हो गया, तो दिस वन हेयर। जब k 1 था तो s -1, तो यहां देखें, तो k 10 था, s -10, ये देखें, और जब k प्लस इंफिनिटी था, दिस वन, तो माइनस इंफिनिटी इज द आवर s वैल्यू। तो क्या हम कर सकते हैं, द रूट लोकस इज नथिंग बट द नेगेटिव रियल एक्सिस फॉर दिस सिस्टम। तो हम देख सकते हैं कि हमारा रूट लोकस यहां से स्टार्ट होकर और यहां जा रहा है, कहां तक, -इन्फिनिटी तक। तो रूट लोकस इज नथिंग बट द नेगेटिव रियल एक्सिस फॉर दिस सिस्टम। थैंक यू।